छात्रों को बांटे हैं, उनकी कालाबाजारी भी की गई है। लेकिन सरकार की इस योजना के तहत बांटे गए लैपटॉप की कालाबाजारी संत कबीर नगर से ही शुरू हुई। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इंटर पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने का वायदा किया था और सरकार बनने के बाद वायदा भी पूरा किया। लेकिन सरकार को ये नहीं मालूम था कि सरकार ने जिस अति महत्वाकांक्षी योजना के तहत लैपटॉप वितरित किए हैं उसकी कालाबाजारी भी हो सकती है। वही सरकार की इस योजना के तहत बांटे गए लैपटॉप की कालाबाजारी संत कबीर नगर से शुरू हो रही है। संत कबीर नगर की पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि बस्ती में बांटे लैपटॉप को संत कबीर नगर में बेचने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने क्राइम ब्रांच की टीम को इस पूरे मामले के पीछे लगा दिया और इन्हें कामयाबी हासिल हुई। क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 लोगों को 6 लैपटॉप सहित कोतवाली फरीदाबाद के 11 चौराहे के पास एक मोटरसाइकिल पर घर दबोचा, जिनके पास से 6 लैपटॉप बरामद हुए हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा छात्रों को बांटे गए थे। पकड़े गए तीनों आरोपी संत कबीर नगर जिले के ग्राम गढ़सरपार गांव के रहने वाले हैं। उन्हें पकड़े गए 2 आरोपियों में से आनंद कुमार ने बताया है कि उन्हें लैपटॉप बस्ती जिले के NN पांडे जो कि GS महाविद्यालय जामहीट बस्ती में क्लर्क के पद पर तैनात है, उन्होंने 8,000 रुपए की दर पर ये लैपटॉप दिया था और 10,000 रुपए में फूलदेव चौरसिया को दिया था। और प्रयास जारी है, हो सकता है इसमें और बरामदगी हो सकती है। ये अभी उन्होंने जो बताया है, जो बस्ती में बताया, उसके बाद फिर उन्होंने इस कार्य में ये लगे थे और बेचने का प्रयास किया। कहीं रखे हुए थे, वहाँ से बेच दिए गए। ये सब अभी विवेचना का विषय है। आपका वितरण हुआ था पिछले महीने, वहाँ से कुछ अराजक व्यक्ति लैपटॉप हमारे शहर में बेचने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ से पता चला है कि ये 8,000 में वो लैपटॉप वहाँ से खरीद रहे थे और 2-3 स्तर पे ये बेचते हुए 12,000 13,000 के बीच में ये छात्रों को लैपटॉप बेचने का प्रयास कर रहे हैं। वही फूलदेव चौरसिया ने बताया कि वही का लैपटॉप 11,000 रुपए में या फिर 12,000 रुपए में बेचा जाता था और अपना मुनाफा कमाया जाता था। फिलहाल तीनों को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल मुख्य आरोपी NN पांडे जो GS महाविद्यालय में क्लर्क के पद पर तैनात है, वो पुलिस की गिरफ्त से अब भी दूर है और संत कबीर नगर की पुलिस और अधिकारी अब भी उसकी तलाश में है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि ये सारे लैपटॉप आए कहाँ से? क्या इन लैपटॉप्स की कालाबाजारी के पीछे कॉलेज प्रबंधन का हाथ तो नहीं? तो संतोष चौहान जी, सबसे पहले बताइए कि लैपटॉप्स की जो ब्लैक मार्केटिंग, जो काले बाजारी की जा रही है, ये पूरा मामला है क्या? जी सर, संत कबीर नगर जिले में सर जो है अखिलेश यादव सरकार के द्वारा जो लैपटॉप वितरण किया गया है, वो सर कई स्कूलों में जो है लोग ब्लैक में उसको जो है पता नहीं कैसे बेच रहे हैं। प्रशासन की मिली भगत की वजह से या कैसे बेच रहे हैं, मामला आया, पुलिस के सामने आया कल सर। तो उसके बाद 6 लोगों को, शायद लैपटॉप 3 लोगों को सर गिरफ्तार किया गया। जी सर, लैपटॉप बरामद किया गया। फिर सर कल शाम को 8 लैपटॉप और बरामद किया गया, जिसमें सर कई प्रशासनिक अधिकारी भी कोई मिली भगत सर आ रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे किस तरह से इसकी ब्लैक मार्केटिंग, जो कालेबाजारी है, जो लैपटॉप्स की कालेबाजारी हुई है, किस तरह से की जाती है? मतलब क्या कम दामों पे लैपटॉप्स को लेकर फिर बाहर बाजार में उन्हें महंगे दामों पर बेचा जाता है या किस तरह से की जा रही है? जी सर, उसको कम दामे में लोग ले रहे हैं, उसको सर 8,000 9,000 में लेकर फिर 12,000 14,000 15,000 बाहर तक बेच रहे हैं वो लैपटॉप को। तो इस पूरे मामले को लेकर अब तक गिरफ्तारियां कितनी हुई है? जी सर, अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर, और भी कई लोग हैं, लेकिन अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्हें जो है गिरफ्तार करके सर जेल भेज दिया। तो अब इसके पीछे क्या कारण है? मतलब कहीं ना कहीं कोई लापरवाही है, कहीं ना कहीं कोई चूक है, तो इसके लिए अब जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार किसे ठहराया जा रहा है? जी सर, अभी तक तो सामने यही आ रहा है कि जो विद्यालय प्रशासन जो है, वही प्रशासन की मिलकर सर मिली भगत से ये काम हो रहा है। गलत लोगों के नाम से अभी तक सामने आ रहा है, गलत लोगों के नाम से फर्जी लैपटॉप किया गया है, जिससे हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भी है और लैपटॉप अधिक कर लिया है, तो बच्चे है ना, इसलिए जो है ऐसे सर गलत किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए संतोष चौहान जी। संत कबीर नगर जिले से संतोष चौहान, TV 24।